सबसे पहले जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन सिंपली क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू लेते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब जब डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम जब आरएनए में कॉपी करते हैं तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लाइक ये एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, उतना प्रोमिनेंट नहीं है बट दिख रहा है। तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दे हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे में भी डीएनए ही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब डीएनए से डीएनए जब बनता है, जैसे कि सेंट्रल डोग्मा में हम पढ़ते हैं, तो डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए से डीएनए भी बनता है। डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वही चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं पूरे टॉपिक में। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब आरएनए की सिंथेसिस हो रही हो, एमआरएनए की सिंथेसिस हो रही हो, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। जो भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, क्योंकि जो डीएनए है जिससे बन रहा है, जहाँ से कॉपी हो रही है, कॉपी इसकी बन रही है, वो चीज़ कहाँ पे है, वो रॉ मटेरियल कहाँ पे है, वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो ऑब्वियसली ये न्यूक्लियस के अंदर ही बनेगा। तो आरएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक में ही न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। जो नेसेंट आरएनए बन के तैयार होता है उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ उसे मॉडिफाई किया जाता है। फिर उसके बाद मॉडिफाइड एमआरएनए जो होता है वो बाहर निकलता है न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के बाहर जब एमआरएनए निकलता है तो यहाँ पे जब भी साइटोप्लाज्म में एमआरएनए आता है तो इसकी अब ये क्या करता है, एमआरएनए इससे कोडिंग होती है प्रोटीन की, प्रोटीन बनता है फाइनली। ये प्रोसेस होता है थोड़ा सा ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ पे डीएनए से आरएनए बनता है और ये न्यूक्लियस में होता है। जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उन्हें लाइक हम क्या कहते हैं, ये जो कैपिंग होती है, फिर स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग होती है, ये 3 पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोसेस कैरी आउट होते हैं। जो कैपिंग होता है वो क्या होता है? कैपिंग का मतलब है 5 प्राइम पे जो एमआरएनए बना है उसके 5 प्राइम पे मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगता है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा आरएनए है, एमआरएनए है, उसमें जो इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनको रिमूव किया जाएगा। इंट्रॉन्स का मतलब होता है कि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट हैं, जो ये इतना पार्ट दिखाया गया है, ये कैसे पार्ट है? ये इंट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे जो एमआरएनए बन रहा है, ये जो डायरेक्टली जो नॉन प्रोसेस्ड आरएनए होता है इसे हम एचएनआरएनए कहते हैं। एचएनआरएनए का मतलब होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। तो इसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग पार्ट होता है एमआरएनए का, आरएनए का, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो कोडिंग पार्ट होते हैं। कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन को कोड करे, ठीक, और नॉन कोडिंग का मतलब जो प्रोटीन को कोड नहीं करता है। तो ऐसी चीज़ों को रखकर क्या फ़ायदा जो हमारे लिए कबाड़ हो। तो ऐसे इंट्रॉन्स को क्या किया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो इंट्रॉन के रिमूवल को ही हम क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग का प्रोसीजर किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एमआरएनए बना है यहाँ पे कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं है, ये वाले पार्ट कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब ये इंट्रॉन्स थे और ये रिमूव कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद होता है टेलिंग का प्रोसेस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टर्मिनल पे 3 प्राइम एंड पे क्या है? टेल जुड़ी हुई है, काहे कि पॉली ए टेल। एडिनोसिन जो होता है ए, इसकी टेल जोड़ दी जाती है ताकि इससे क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैपिंग और टेलिंग जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं एमआरएनए को, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एक्सोन्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इन एक्सोन्यूक्लियस से ये चॉप ना हो जाए, कट ना हो जाए, जिसकी वजह से इनमें कैपिंग और टेलिंग कर दी जाती है ताकि अब ये प्रोटेक्ट रहेंगे एक्सोन्यूक्लियस से। अब इन पे एक्सोन्यूक्लियस का एक्शन नहीं होगा और ये जो एमआरएनए है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। क्योंकि अगर ये चॉप्ड हो गया तो फिर पूरी मेहनत ही बेकार होगी, क्योंकि एक एनर्जी इफिशिएंट प्रोसेस है, इसमें एनर्जी खर्च होती है।
फिर जब ये इतना बड़ा काम हो रहा है, सारा कुछ होने के बाद भी अगर साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद इसे ख़त्म कर दिया जाए तो बहुत ही गलत बात होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कैपिंग कर दी जाती है और टेलिंग कर दी जाती है, जिससे कि एक्सोन्यूक्लियस काम नहीं कर पाते हैं और हमारा जो mRNA है वो सेफ रहता है। तो जब भी साइटोप्लाज्म में पहुँचता है यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है mRNA से। तो mRNA की कॉपी को ही कॉपी किया जाता है, mRNA की जो इन्फॉर्मेशन है उसे कॉपी किया जाता है प्रोटीन के फॉर्म में, और यही प्रोटीन अपना फंक्शन जब परफॉर्म करती है तो वहाँ पे हमें फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, राइट। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो प्रोमोटर होती है इसमें। प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करता है, या और इसे अगर प्रिसाइजली कहें तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोडिंग सीक्वेंस होता है या फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस जो कि कोड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, माने कि जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक, जो ट्रांसक्राइब होके आरएनए में कन्वर्ट होता है, यही कहलाता है कोडिंग सीक्वेंस। आरएनए कोडिंग सीक्वेंस कह सकते हैं या स्ट्रक्चरल जीन कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ पे जाके ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का वो एंड हो जाता है, और ये रो डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। मतलब कि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे रो नहीं होता है, यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ सीक्वेंस होते हैं जो कि लूप बनाते हैं जिसकी वजह से टर्मिनेशन होता है। बट अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो वहाँ पे रो होता है या रो इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी होता है। तो यहाँ पे सिंपली एक एंजाइम होती है, एक प्रोटीन होती है जो कि टर्मिनेशन करवाती है, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है या कोडिंग सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की, इसलिए ये क्या है, मोनोसिस्टोनिक है। मोनोसिस्टोनिक का मतलब होता है जहाँ पे एक ही सिस्टोन प्रेजेंट हो, यानी कि एक ही जीन प्रेजेंट हो, तो उसे हम मोनोसिस्टोनिक कहते हैं। ये कंटिन्यूअस जीन है जो एक ही एमआरएनए को कोड करेगा, और वो एक एमआरएनए को एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करेगा, राइट। बट अगर इन केस ऑफ पॉलीसिस्टोनिक डीएनए, पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है कि मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। लाइक एक जीन यहाँ से यहाँ तक हो गई, फिर दूसरी जीन यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है, तीसरी जीन ये यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो ये पॉलीसिस्टोनिक डीएनए है। पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है, एक ही प्रोमोटर से मल्टीपल जीन कोड होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जीन ये है, दूसरी जीन ये है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मोनोसिस्टोनिक है, बट इसी में अगर 3 जीन डिवाइडेड है, मतलब 3 अलग अलग जीन्स हैं जो 3 एमआरएनए कोड करेंगी, और वो हर एक एमआरएनए एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन को कोड करेगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होगा वो पॉलीसिस्टोनिक डीएनए कहलाएगा, और हर एक जीन जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन को कोड करेगा। तो ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट के केस में होता है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे मोनोसिस्टोनिक डीएनए ही होता है। यहाँ पे एक प्रोमोटर से एक ही जीन को ट्रांसक्राइब किया जाता है, और वो हर एक जीन एक एमआरएनए को कोड करती है, और एक एमआरएनए जो होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ अब ये +1 यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस +1 का क्या मतलब है, ये +1 का मतलब है वो साइट, वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है। इसके ऊपर की जो भी साइट होंगी उसे हम माइनस में डिनोट करेंगे, लाइक -1, -2, -3, -10, -13, -34, -60। अप स्ट्रीम में जितनी भी साइट्स होंगी उन्हें हम माइनस से डिनोट करते हैं, और प्रोमोटर के डाउन स्ट्रीम जितनी भी साइट्स होंगी उसे हम प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक। तब ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है जहाँ पे +1 कहा जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एंड हो जाता है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। प्रोमोटर से आगे जितनी भी चीज़ें हैं पहले वो अप स्ट्रीम कहलाती हैं, और जितनी भी प्रोमोटर के बाद चीज़ें आती हैं वो डाउन स्ट्रीम कहलाती हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, नॉन कोडिंग, सेंस, एंटी सेंस, ये सब क्या होता है। तो नॉन टेम्पलेट का मतलब है कि ये टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। टेम्पलेट का मतलब है जिसकी इन्फॉर्मेशन को जिसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को, जिससे कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल पे जो एमआरएनए बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। मतलब कि 3' to 5' यहाँ पे जो दिख रहा है हमें,
ये जो नीचे वाली स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, पोलरिटी जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब जो mRNA की या RNA की सिंथेसिस होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक। तो इसको कॉपी करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो भी RNA बनेगा हो, ठीक। तो ऐसी स्ट्रैंड को जिसको कॉपी किया जाता है उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कॉपी का मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी जहाँ पे होती है, राइट, जिसको रीड करके नई स्ट्रैंड बनाई जाती है उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। और ऐसी स्ट्रैंड जिसे रीड नहीं किया जा रहा है उसे हम नॉन टेम्पलेट कहेंगे। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ही कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है, ठीक, कोडिंग स्ट्रैंड, या फिर इसे ही हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, सेंस स्ट्रैंड, ठीक, या इसे ही पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। तो नॉन टेम्पलेट, कोडिंग, सेंस, इसका क्या मतलब है? देखिए, कोडिंग का मतलब होता है कि कोडिंग का मतलब हम यहाँ पे जब भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम कोडिंग का से जो सेंस आता है वो मतलब कि प्रोटीन कोड हो रही है, लाइक मतलब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है उसे हम कोडिंग से रिलेट करते हैं। तो कोडिंग का मतलब कि प्रोटीन का बनना, ठीक। प्रोटीन किससे बनती है? mRNA से बनती है। अब mRNA कहाँ से बनता है? ये DNA से बनता है, राइट। DNA की एक ही स्ट्रैंड mRNA बनाती है, ठीक है ना, ये सबको पता है। और एक स्ट्रैंड वो कौन सी है जो DNA बनाती है? वो होती है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही कॉम्प्लीमेंटरिटी बेसिस पे इसे रीड करके ये हमारा जो mRNA होता है ये बनता है। अब ये mRNA जो होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही कॉम्प्लीमेंट्री DNA का भी दूसरा स्ट्रैंड है जो इसके अपोजिट में है, जो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसके एग्जैक्ट मतलब कि कहीं भी कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड का भी चेंज नहीं है, वही चीज़ डायरेक्ट फिर से रिपीट हो रही है। कहाँ पे? mRNA में। सिर्फ चेंज इस बात का है कि जहाँ पे DNA में T है वहाँ पे mRNA में U आ जाता है। T को U से रिप्लेस कर दिया जाता है सिर्फ, ठीक। ये T कहाँ किससे रिप्लेस हो जाता है? U से रिप्लेस हो जाता है, राइट। मतलब थायमीन को यूरेसिल से रिप्लेस कर दिया जाता है इन केस ऑफ mRNA। बाकी का सारा कुछ जो भी यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड में है एग्जैक्ट वही होता है हमारे mRNA में, क्योंकि ये जो बन रहा है mRNA ये इसका क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग सीक्वेंस है, कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। तो होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।